हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन मॉल पर एक बार मैं फिर से सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग क्लास 10th का संस्कृतम जो संस्कृत है दोस्तों पढ़ने जा रहे हैं। आप लोग को पिछले वीडियोज में कुछ मैंने और चैप्टर्स आप लोग को पढ़ाया था। जैसे आप लोग को नीति श्लोक हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है, संस्कृत साहित्य लिख का भी पढ़ा दिया है। उसके बाद हम लोग कहता है दोस्तों कि भारतीय संस्कार भी पढ़े थे, कर्मवीर कथा भी पढ़े थे, स्वामी दयानंद भी पढ़े थे और शास्त्रकारा भी पढ़े थे। तो हम लोग को 14 लेसन में से हम लोग 6 लेसन पूर्ण रूप से कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें आप लोग को कोई भी टर्म ऐसे बचा हुआ नहीं है। उसका ऐसा क्वेश्चन आंसर हम लोग लेकर के आएंगे एक अलग सीरीज में, अगले वीडियोज में हम लोग लेकर के आएंगे। मतलब नेक्स्ट वीडियो तब तक हम लोग कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, एक क्वेश्चन आंसर प्रत्येक चैप्टर वाइज फिर हम लोग करेंगे। ऐसे आप लोग को दोस्तों मैं बार बार बोलता हूँ कि वीडियो जब भी देखिए तो वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो स्किप नहीं कीजिए। न कि वीडियो हम लोग स्किप बढ़ा कर देख लेंगे तो बढ़ा करके देखने से हम लोग को चैप्टर का कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा। तो जब तक चैप्टर आप लोग नहीं समझिएगा तब तक आपसे प्रश्न नहीं बनेंगे। तो इसीलिए मैं आप लोग से विनती करता हूँ कि आप लोग वीडियो जब भी देखिए तो पूरा वीडियो देखिए, वीडियो को स्किप नहीं कीजिए। चलिए दोस्तों, तो हम लोग आज की इस वीडियो में अपने पाठ्य पुस्तक विषम भाग 2 का एक शीर्षक लिए हैं जिसका नाम है आपको अलस कथा। क्या नाम है? अलस कथा, जो आपके सामने लिखा गया है। तो पहले तो यह समझिए दोस्तों, जो आपको शीर्षक लिखा गया अलस कथा, तो अलस मतलब आप लोग समझते होंगे। यहाँ पे जो अलस का प्रयोग किया गया है, अलस का प्रयोग किया गया है दोस्तों आलसी के लिए। अलस का प्रयोग किया गया है किसके लिए? आलसी के लिए। और कथा मतलब आप लोग समझते होंगे दोस्तों कहानी। तो यह आपके पाठ्य पुस्तक का एक कहानी वाला शीर्षक है। यह भी आपसे पूछ सकता है कि अलस कथा का किस प्रकृति का चैप्टर है, किस प्रकार का पाठ है। आपसे नाटक है कि निबंध है कि आप लोग को श्लोक है कि आप लोग का कहानी है। तो आप लोग को यह समझ में आ चुका हो कथा माने क्या होता है, कहानी होता है, अलस माने क्या होता है, आलसी। अब आलसी के बारे में आप लोग ऐसे जानते होंगे दोस्तों, हमारे पाठ्य पुस्तक के जो शीर्षक है अलस कथा, इस शीर्षक के माध्यम से आपके जो इस शीर्षक के लेखक जो हैं, अलस कथा शीर्षक के जो लेखक हैं, कथाकार हैं, रचनाकार हैं। पहले तो समझिए आप लोग, अलस कथा के आपसे पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न कि अलस कथा शीर्षक के कथाकार कौन है। कथाकार कौन है? या तो आपसे पूछा जा सकता है रचनाकार कौन है, या इससे आपसे पूछा जा सकता है शीर्षक के लेखक कौन है। तो आपको अलस कथा के कथाकार पूछे, रचनाकार पूछे या लेखक पूछे, तो सारा आप लोग को यही बोलिएगा दोस्तों, इस कथा के जो लेखक है या रचनाकार हैं जिनका नाम है आप लोग कहता है दोस्तों विद्यापति। क्या नाम है? विद्यापति। तो सबसे इम्पोर्टेंट नाम है दोस्तों, बहुत बार हम लोग को बोर्ड एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि अलस कथा शीर्षक के कथाकार का नाम क्या है? तो विद्यापति। रचनाकार का नाम क्या है? तो विद्यापति। लेखक का नाम क्या है? तो विद्यापति। तो आपको अलस कथा जो शीर्षक है इसके कथाकार या रचनाकार या लेखक जो है दोस्तों, जिनका नाम है क्या? विद्यापति। तो विद्यापति हैं दोस्तों। तो विद्यापति कहते हैं कि यह जो शीर्षक हमारा है अलस कथा, आपको जो लिया गया है पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। यह भी आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे कि अलस कथा जो शीर्षक है किस ग्रंथ से लिया गया है। अलस कथा जो शीर्षक है किस ग्रंथ से लिया गया है, तो आपको कहता है कि यह जो शीर्षक है हम लोग का पुरुष परीक्षा, देखिएगा पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। तो आपसे यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि अलस कथा शीर्षक किस ग्रंथ से लिया गया है, तो पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से आपका यह शीर्षक लिया गया है। हमने आपको अभी तक 2 बातें इस शीर्षक के बारे में बताया है कि अलस कथा आपको एक प्रकार की कहानी है जिस शीर्षक के लेखक आपको हैं विद्यापति, या कथाकार हैं विद्यापति, या रचनाकार हैं विद्यापति। और यह आपको पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। जो पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है तो इस शीर्षक में आप लोग को भली बात स्पष्ट हुआ दोस्तों कि शीर्षक में जरूर पुरुषों का परीक्षा से संबंधित है, क्योंकि इसमें पुरुष का परीक्षा लिया गया होगा। और आपके लेखक जो आपके विद्यापति शीर्षक के जो लेखक है कहते हैं कि मनुष्य रूपी जो शरीर है, तो मनुष्य रूपी जो शरीर है दोस्तों, इस शरीर में अगर बोला जाए कि सबसे अगर कोई बड़ा शत्रु इस शरीर का अगर है, ऐसे हम लोग शत्रु को बोलते हैं रिपु। क्या बोलते हैं? रिपु। तो आपको कहता है दोस्तों कि मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा जो शत्रु है जिसको आप लोग बोलते हैं रिपु, ऐसे आप लोग इसको दुश्मन भी बोलते हैं।
दुश्मन बोले या शत्रु बोले तो आपसे पूछा जाए कि मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा दुश्मन या रिपु कौन है, तो हमारे शरीर का सबसे बड़ा शत्रु या दुश्मन है दोस्तों आलसी। जो आलस है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। आलस के चक्कर में लोग काम तक नहीं कर पाते हैं, जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण काम होते हैं वह तक नहीं कर पाते हैं। सोचिएगा, इसलिए कहा जाता है कि आलस जो है, आलसी जो है मनुष्य के शरीर के लिए सबसे बड़ा शत्रु माना जाता है। आलसी की बड़ा एक से अनेकों प्रकार की कहानी आप लोगों को देखने को मिलता है। आप लोग आलसी के लिए आप लोग इतना समझ सकते हैं कि आलसी व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता है। उसके अगर पेट में कितना भी अगर भूख क्यों ना लगा रहे, आपको कहता है जा ट्रेन अभी जठर माने होता है दोस्तों, पेट में अगर कितना भी आग लगे, पेट में चूहा कूदे, अगर उसको भूख लगा भी हुआ है, अपने से वो कुछ करने में सक्षम नहीं, अपने से खाना तक नहीं खा सकता, अपने से कुछ नहीं कर सकता है। कौन व्यक्ति? तो आलसी व्यक्ति। कौन कहते हैं? लेखक कहते हैं। इसको छोटा सा हम लोग 2-3 पंक्ति की कहने का मतलब एक कहानी है, उसके माध्यम से मैं आलसियों की स्थिति में बताने का आप लोगों को प्रयास करता हूँ। कहता है दोस्तों कि एक वृक्ष था, वृक्ष था दोस्तों, आपको कहा जाता है कि बबूल का वृक्ष है। उस बबूल के वृक्ष से एक आम का पेड़ फल गिरता है, आम का फल गिरता है। पहले तो आप समझिए कि क्या कहानीकार कहना चाहता है कि एक वृक्ष है, वो भी बबूल का है, उस बबूल के वृक्ष से ऊपर से एक आम का फल गिरता है। क्या फल गिरता है? आम का। और वृक्ष के नीचे एक व्यक्ति सोया हुआ है। उस वृक्ष के नीचे एक व्यक्ति ऐसे मतलब उठका हुआ रहता है, तो उठका हुआ है दोस्तों, उसके छाती पर एक फल गिरा आम का। वह व्यक्ति बहुत भूखा है, भूखा तो है जहिए दोस्तों, आलसी भी है। उस रास्ते से बहुत सारे राहगीर जा रहे थे, तो उसमें कुछ बोलता है, कुछ राहगीर को बुला करके बोलता है कि सुनिए भाई, सुनो भाई। अब सुनता है, कोई राहगीर आता है उसके पास, उस व्यक्ति के पास। वो व्यक्ति का बोलता है कि हमारे छाती पर एक आम गिरा हुआ है, उसको उठा करके हमारे मुंह में डाल दो। तो एक राहगीर आया, दूसरा राहगीर आया, लेकिन वो सुनता उनता नहीं है। एक राहगीर और आता है, एक पथिक और आता है, उसको भी कहता है कि हमारे छतिया पर माने हमारे शरीर पर एक आम गिरा हुआ है, इसको उठा करके हमारे मुंह में डाल दो। तो क्या करता है वो लदमिया जो आता है दोस्तों, वो आदमी क्या करता है कि उसके शरीर से आम उठाता है, अपना मुंह में आम डालता है, चल देता है। वह आलसी भूखे के भूखे रह जाता है। आप सोच सकते हैं कि आलसी व्यक्ति कुछ भी अपने से करने में एकदम सक्षम नहीं होता है। इसीलिए कहा जाता है कि आलस मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा रिपु या सबसे बड़ा शत्रु माना जाता है। कौन कह रहे हैं? अलस कथा के कथाकार या रचनाकार या लेखक कौन है? विद्यापति। अब इस शीर्षक में आपको कहता है दोस्तों कि यहाँ पे हम लोग को बताने का प्रयास किया गया है कि शीर्षक में एक छोटी सी कहानी वर्णन है दोस्तों। एक जगह का नाम है मिथिला। इस शीर्षक के माध्यम से हम लोग को मिथिला के बारे में बताने का प्रयास किया गया है। तो कहता है कि मिथिला एक स्थान है। मिथिला क्या है? स्थान है। पहले तो यह समझिए कि मिथिला जो स्थान है, किस जगह पे मिथिला अगर स्थान है तो किस जगह पे है। आप लोग ऐसे बिहार राज्य के निवासी हैं दोस्तों, बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं, तो आप लोग जानते होंगे कि बिहार में गंगा नदी बहती है। तो गंगा नदी के उस तरफ वाला जो इलाका है, गंगा नदी के उस तरफ वाला जो भी इलाका है, उसमें उस क्षेत्र में मैथिली भाषा बोली जाती है। तो मिथिला में मैथिली भाषा बोली जाती है। जैसे आप लोग सुनते होंगे मगध है, मगध प्रमंडल है, तो मगध में मगहिया भाषा होता है, भोजपुर में भोजपुरिया भाषा होता है। उसी प्रकार से कहता है कि मिथिला जो स्थान है गंगा के उस तरफ वाला, तो वहाँ पे आप लोग को कहता है कि उसी जगह के बारे में हम लोग को पढ़ना, उसी जगह स्थान के बारे में पढ़ना है। तो इस शीर्षक में किस स्थान के बारे में पढ़ना है? तो इस शीर्षक में हम लोग को मिथिला के बारे में अध्ययन करना है, जो आपको लिखा गया है। तो मिथिला के बारे में आपको समझ में आ चुका होगा कि मिथिला किस जगह पे है। तो गंगा के उस तरफ वाला जो इलाका है उसको बोलते हैं दोस्तों मिथिला। और मिथिला में जो भाषा बोला जाता है उसको बोलते हैं मैथिली भाषा। वही कहता है कि जो विद्यापति है मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि, प्रसिद्ध क्या है? कवि। यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि कौन है? तो विद्यापति है। विद्यापति कौन है? तो मैथिली भाषा का प्रसिद्ध कवि है। अलस कथा के कथाकार कौन है? तो विद्यापति है। अलस कथा के लेखक कौन है? तो विद्यापति है। अलस कथा के रचनाकार कौन है? तो विद्यापति है। किस ग्रंथ से अलस कथा लिया गया है? तो पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। अलस कथा शीर्षक में सबसे बड़ा शत्रु या सबसे बड़ा दुश्मन मनुष्य के शरीर को किसे कहा जाता है? आलसी को कहा जाता है। इस शीर्षक में किस स्थान के बारे में पढ़ना है? तो मिथिला के स्थान के बारे में पढ़ना है। तो गंगा के उस तरफ वाला जो इलाका है दोस्तों, उससे हम लोग बोलते हैं मिथिला। अब यहाँ पे आपको कहता है आगे,
मिथिला एक ऐसा जगह है दोस्तों, आप लोग को पता होगा रामायण में कि रामायण में जब राम विवाह हो रहा था, जो राम जी का जब विवाह हो रहा था, और राम जी का जो जिस स्थान पे तिलक चढ़ा था उसी स्थान को कहते हैं मिथिला। तो मिथिला ऐसा नहीं कि आपके लिए अननोन है, आप जानते नहीं। तो जहाँ पे राम जी का तिलक चढ़ा था जिस स्थान पे, उसी को कहा जाता है क्या, मिथिला। तो मिथिला के बारे में हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है। तो मिथिला में कहता है दोस्तों कि मिथिला में एक मंत्री रहता है। मिथिला में क्या रहता है, मंत्री। और मिथिला में जो मंत्री रहता है दोस्तों, उस मंत्री का नाम है, आपको कहता है कि उस मंत्री का नाम है वीरेश्वर। उस मंत्री का क्या नाम है, वीरेश्वर। यहाँ से आपको प्रश्न आपको बन चुके हैं। आपसे पूछा जाए कि मिथिला में जो मंत्री रहता है उसका नाम क्या है, तो उस मंत्री का नाम क्या है, वीरेश्वर है। उल्टी प्रश्न पूछेगा कि वीरेश्वर नामक मंत्री कहाँ में रहता है, तो मिथिला में रहता है। तो आपको प्रश्न आपको याद हो चुका होगा दोनों, कि मिथिला के जो मंत्री हैं उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है वीरेश्वर। या पूछा जाएगा कि वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता है, तो मिथिला में रहता है। अब आगे हम लोग को यहाँ पे कहता है कि जो वीरेश्वर नामक मंत्री है इनका कुछ विशेषता है दोस्तों। इनके कुछ विशेषता है जो आपको ध्यान रखना है। वीरेश्वर जो मंत्री हैं इनके बारे में कहता है कि कुछ इनकी विशेषता है जो हम लोग देखेंगे। तो वीरेश्वर नामक जो मंत्री है, आपसे पूछा जाएगा कि वीरेश्वर कौन है, तो वीरेश्वर कहता है कि मंत्री है। कौन है, मंत्री है। तो मंत्री हैं दोस्तों, तो मंत्री कहाँ के हैं, तो मिथिला के मंत्री हैं। कहाँ के मंत्री हैं, मिथिला के मंत्री हैं। और आपको कहता है कि वीरेश्वर की कुछ विशेषताएं हैं। वीरेश्वर का गुण कैसा है, वीरेश्वर का स्वभाव कैसा है। तो वीरेश्वर का स्वभाव के बारे में कहा जाता है कि वीरेश्वर का जो स्वभाव है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही स्वभाव अच्छे स्वभाव के हैं। कहा जा सकता है वीरेश्वर बहुत ही बेचारे ईमानदार हैं, ईमानदार हैं, सच्चे व्यक्ति हैं। तो कहने का मतलब वीरेश्वर का स्वभाव बहुत ही अच्छा, ईमानदार है, सच्चे हैं। और कहता है कि इनका स्वभाव दानशील है। दानशील कहने का मतलब दान वगैरह करने में आगे रहते हैं। कारुणिक है, कारुणिक। कारुणिक कहने का मतलब इनके दिल में तुरंत भर में दया नाम भरा हुआ है। दया नाम का जो चीज़ होता है, कहता है कि किसी जीव जंतु के देख करके जो व्यक्ति के ऊपर जो दया आता है उसको बोलेंगे कारुणिक। तो वीरेश्वर अगर बोला जाए दोस्तों, वीरेश्वर से संबंधित जो प्रश्न हमने बोला कि वीरेश्वर नामक जो मंत्री है कहाँ रहता है, तो मिथिला में रहता है। और वीरेश्वर को बोला जाए कि वीरेश्वर की कुछ विशेषता बतलाइए, तो वीरेश्वर बहुत ही सच्चे ईमानदार व्यक्ति है दोस्तों। और कहता है कि दयावान है, कारुणिक है, दानशील है। तो इनकी विशेषता आप जो भी कहा जाए तो बहुत, आप जितना वर्णन करें बहुत कम है इनके बारे में। तो वीरेश्वर का स्वभाव पता लग गया। और कहा जाता है दोस्तों कि वीरेश्वर का स्वभाव ऐसा है, इनके बारे में कहा जाता है कि जिन लोगों की स्थिति खराब है, जिनको बोला जाता है दुर्गतेभ्य। अब समझिए एक शब्द का मैं प्रयोग कर रहा हूँ, दुर्गतेभ्य। तो दुर्गतेभ्य माने कहता है कि जिनकी दुर्गतेभ्य, पहले ऐसे समझिए, यहाँ पे कहता है कि दुर्गतेभ्य का मतलब यहाँ पे दुर्गति आप एक शब्द है। दुर्गति जो आप लोग गांव घर में एक शब्द सुनते हो कि फला की दुर्गति एकदम हो गया, तो दुर्गति जो हो गया, तो दुर्गति का अभिप्राय है उस व्यक्ति की स्थिति एकदम खराब हो चुकी है, एकदम जर्जर हो चुकी है। वो जो व्यक्ति है बड़ा दयनीय स्थिति में है, तो उसी को बोलते हैं कि दुर्गति हो गया। तो दुर्गति मतलब ऐसा स्थिति जो सामान्य से हट के है, जो व्यक्ति, कहने का मतलब अच्छी स्थिति में जीवन यापन नहीं कर रहा, उसी को बोले हैं कि दुर्गति हो गया है। तो कहता है कि जिस व्यक्ति का स्थिति अच्छी नहीं है उसको बोल रहे हैं दुर्गतेभ्य। तो जिन व्यक्ति की स्थिति अच्छी नहीं है और वैसे व्यक्ति अगर मिथिला के मंत्री वीरेश्वर के पास अगर जाता है तो उसके बारे में कहा जाता है कि वैसे व्यक्तियों को वीरेश्वर नामक जो मंत्री है इच्छा के अनुसार भोजन प्रदान करता है। कहता है कि स्वरुचि भोजनम, यहाँ पे शब्द मैं लिख रहा हूँ, स्वरुचि भोजनम, स्वरुचि भोजनम दाप्यति अस्मा, दाप्यति अस्मा। तो यहाँ पे कहता है आप लोग को स्वमन अपना, जो आपको खाने का इच्छा है वह खिलाएगा। कौन, वीरेश्वर। कहाँ का मंत्री, मिथिला का मंत्री। सबको खिलाएगा तो नहीं, जिन लोगों की स्थिति बहुत ही खराब है वैसे लोगों को इच्छा के अनुकूल भोजन प्रदान करता है। भोजन प्रदान करने का कार्य करता है कौन, वीरेश्वर। अब ऐसा होता है दोस्तों कि वीरेश्वर नामक जो मंत्री है सोचते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि सारे लोग हमारे पास, बहुत सारे लोग और ऐसे होंगे जो हमारे पास आ नहीं पाते होंगे, उन लोगों के लिए भी कुछ हमारे द्वारा कुछ कार्यक्रम चलाया जाए। तो इन्हीं के मंत्री जो वीरेश्वर है दोस्तों, तो वीरेश्वर के द्वारा मिथिला में एक व्यवस्था किया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं अलसशाला का स्थापना किया जाता है। किसका, अलसशाला का। तो वीरेश्वर नामक जो मंत्री हैं मिथिला के, इनके द्वारा सोचा जाता है कि हमारे पास बहुत कम ही व्यक्ति आ पाते हैं, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि एक अलसशाला का निर्माण करते हैं। किसका, अलसशाला।
समझिएगा। तो वीरेश्वर के द्वारा दोस्तों एक अलग शाला का निर्माण किया जाता है। पहले तो समझिए कि यहाँ पे जो शाला लिखा गया है, तो शाला मतलब होता है दोस्तों रहने का स्थान, रहने का स्थान। तो अलग शाला का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? वीरेश्वर के द्वारा किया जाता है। कहाँ किया जाता है? तो मिथिला में किया जाता है। वीरेश्वर कौन था? तो मंत्री था। कहाँ के मंत्री था? तो मिथिला के मंत्री था। वीरेश्वर अच्छे स्वभाव के थे कि बुरे स्वभाव के? तो बोलना है कि बहुत ही अच्छे और ईमानदार व्यक्ति थे। अब वीरेश्वर के द्वारा अलग शाला का निर्माण किया जाता है। तो हमने बोला कि शाला मतलब होता है दोस्तों रहने का स्थान। ऐसे आप लोग भली भांति परिचित होंगे। जैसे आप लोग नाम सुनेंगे दोस्तों गौशाला, तो गौशाला जो आप लोग नाम सुनते होंगे, तो गौशाला यहाँ पे आपको आया है। फिर शाला आया, तो शाला माने रहने का स्थान, गौ माने होता है गाय, तो जहाँ पे गाय रहता है उसको बोलते हैं गौशाला। आप लोग एक और शब्द से परिचित होंगे जिसको बोलते हैं आप लोग पाठशाला। तो जहाँ पे कहता है कि पढ़ाई लिखाई होता है उसी को बोलते हैं पाठशाला। तो उसी प्रकार से जहाँ पे आलसी रहेगा उसी को हम लोग बोलते हैं अलसशाला। तो आलसियों का जो रहने का स्थान है उसको बोलते हैं अलसशाला। तो आलसियों के लिए और जिनकी स्थिति अच्छी नहीं है उन लोगों के लिए आपको कहता है कि वीरेश्वर के द्वारा अलसशाला का निर्माण किया जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि अलसशाला का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? तो वीरेश्वर के द्वारा किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि उनका यही उद्देश्य है कि जो भी हमारे राज्य में, जो भी कहने का मतलब जिन लोगों की स्थिति अच्छी नहीं है, जो लोग आलसी हैं, अपने से कुछ करने में सक्षम नहीं है, वो ऐसे लोग हमारे पास आकर के अलसशाला में आइए और आराम से रहिए और खाइए। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों जो शाला शब्द है, यहाँ पे आपको तलावी से लिखा गया है। तो आप लोग जानते हैं कि स एक होता है, ऐसे दंती स भी होता है, और यह जो हमने लिखा तलावी से होता है। यदि आप लोग इस स का प्रयोग कर रहे हैं तो आपको रहने का स्थान होता है। यदि आप लोग दंती स का प्रयोग कर दीजिएगा तो आपको दंती स बड़ा गलत हो जाएगा। इसका मतलब आप लोग पहुंच जाएगा ससुराल, डायरेक्ट ससुराल। तो ससुराल पहुंचने का अर्थ आप लोग समझ रहे होंगे, क्योंकि ससुराल में सब दंतीय स से शुरू होता है। ससुराल भी दंतीय स से शुरू हो रहा है। वहाँ पे आप लोग जानते हैं कि सास, ससुर, साली, सरह जो भी है सब है जो दंती स वाला है। तो दंती स का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। वहाँ पे जब भी प्रयोग करेंगे तो हम लोग तलावी स का प्रयोग करेंगे। तो तलावी स वाला जो शाला है उसका मतलब होता है रहने का स्थान। तो अलसशाला का निर्माण आपको किया गया है वीरेश्वर के द्वारा। इसमें क्या है कि आलसी लोग आकर के रह सकते हैं, जो आलसी हैं, जिनकी स्थिति अच्छी नहीं है, आइए और भोजन कीजिए। किसी प्रकार का यहाँ पे दिक्कत नहीं है। लेकिन होता क्या है दोस्तों कि इस अलसशाला में धीरे धीरे आलसियों के सुख को देख करके कहता है कि इस अलसशाला में, हमने बोला कि जो अलसशाला जो बनाया गया, अलसशाला, तो जो अलसशाला का निर्माण किया जाता है, तो इस अलसशाला में होता है कि आलसियों के सुख को देख करके कुछ धूर्त लोग, क्या लोग दोस्तों? धूर्त अगर बोला जाए तो चालाक लोग। धूर्त मतलब क्या? चालाक लोग अलसशाला में प्रवेश कर जाते हैं। और कहता है कि आलसियों के सुख को देख करके धूर्त लोग इसमें प्रवेश कर जाते हैं और बैठ करके भोजन प्राप्त करना शुरू करते हैं। और यहाँ पे एक शब्द मैं लिख रहा हूँ, तुंद परी मृजा, तुंद परी मृजा। तो यहाँ पे आपको जो शब्द लिखा गया है तुंद परी मृजा, तो तुंद परी मृजा का अर्थ होता है दोस्तों कि तोन फेंकना। जैसे आप लोग बैठ करके अगर कोई व्यक्ति खा रहा है, तो बैठ करके अगर व्यक्ति लगातार अगर भोजन कर रहा है, तो बैठ करके भोजन करने से क्या होगा? जो व्यक्ति स्वस्थ है और बैठ करके भोजन कर रहा है तो उसको क्या होगा? तुरंत भर में तोन है जो क्या हो जाएगा? फेंक देगा, तुरंत मोटाउट आ जाएगा। तो धूर्त व्यक्ति है, जो चालाक व्यक्ति है, वो क्या कर रहा है कि अलसशाला में प्रवेश कर जाता है। कैसे प्रवेश कर गया है? कृत्रिम आलसी बना करके। कृत्रिम माने कहने का मतलब कृत्रिम आलसी के रूप में। जो कृत्रिम मतलब होवे करता है दोस्तों बनावटी। तो ओरिजिनल आलसी नहीं है, वो बनावटी झूठों मूठों के आलसी है। वो कह रहा है कि हम भी आलसी हैं, और प्रवेश कहाँ कर गया? अलसशाला में, और प्रवेश करके अपना आराम से भोजन ग्रहण कर रहा है। अब देखिए अब धीरे धीरे क्या होता है कि जो वहाँ अलसशाला में जो पुरुष तैनात थे, जो कर्मचारी तैनात थे, उसको कहा गया नियोगी पुरुष। अब नियोगी पुरुष सोचता है कि अलसशाला में जो खर्च है डे बाई डे घटने के बजाय क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। मान लिया जाए, जैसे आपको कहा जाए कि कहीं पे अगर भोज वगैरह होता है तो कहीं पर 1000 व्यक्ति या 1200 व्यक्ति का एस्टिमेट होता है कि 1000 व्यक्ति तक खाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको नहीं घटेगा। लेकिन अगर मान लिया कि 1000 व्यक्ति का एस्टिमेट है और 2000 व्यक्ति अगर पहुंच जाएगा तो क्या हो जाएगा? भोजन करने में असुविधा होगा। कहने का मतलब सारे व्यक्ति अच्छे आसानी पूर्वक भोजन नहीं कर पाएंगे। तो अलसशाला में जो खर्च है दोस्तों डे बाई डे बढ़ रहा था। क्यों बढ़ रहा था? क्योंकि अलसशाला में कुछ कृत्रिम आलसी प्रवेश कर गए, कुछ धूर्त लोग प्रवेश कर गए और आराम से बैठ करके भोजन ग्रहण कर रहे हैं कि जी हम भी आलसी हैं, हम भी आलसी हैं, और वो आलसी है भी नहीं।
अब होता क्या है कि जो मंत्री वीरेश्वर है उसका जो कर्मचारी है, उसका जो कर्मचारी है दोस्तों, तो उसको हम लोग बोलते हैं नियोगी पुरुष। क्या बोलते हैं? नियोगी पुरुष। तो वीरेश्वर का जो कर्मचारी है उसको हम लोग बोल रहे हैं नियोगी पुरुष, समझिएगा। मंत्री का जो कर्मचारी है उसको हम लोग बोल रहे हैं नियोगी पुरुष। तो नियोगी पुरुष कहने का मतलब अलगशाला में जो कर्मचारी नियुक्त है उसी को हमने बोला नियोगी पुरुष। और नियोगी पुरुष और मंत्री, नियोगी पुरुष और मंत्री मिल करके एक बैठक होता है दोनों में, और बैठक में फैसला लिया जाता है। कहता है इस बैठक में कि आखिर अलगशाला में इतना खर्च बढ़ क्यों गया है, क्यों इतना खर्च हो रहा है। तो इसमें आपको क्या होता है कि नियोगी पुलिस और मंत्री मिल करके एक फैसला सुनाता है सभी को कि देखो लगता है कि कुछ न कुछ तो अलगशाला में गड़बड़ चल रहा है, यहाँ कुछ कृत्रिम आलसी प्रवेश कर गए और बैठ करके भोजन लगातार कर रहे हैं। तो यह सोच करके अब नियोगी पुरुष और मंत्री क्या करते हैं दोस्तों, एक फैसला सुनाते हैं कि आखिर आलसी कौन है और आलसी कौन नहीं है, इसका परीक्षा कैसे लिया जाएगा। इसका मतलब कहने का मतलब निरीक्षण कैसे किया जाएगा कि कौन आलसी है कौन आलसी नहीं है। तो दो मीटिंग करने के बावजूद अब दोनों को जब बैठक होता है तो बैठक के पश्चात एक फैसला लिया जाता है कि जो अलगशाला है, अलगशाला में आलसियों की पहचान करने के लिए, समझिएगा यहाँ से आपको सवाल पूछता है, अलगशाला में आलसियों की पहचान के लिए, आलसियों की पहचान के लिए कहता है कि उसको गृह लग्नम, गृह लग्नम, गृह लग्नम कहने का मतलब घर में आग लगा दिया जाए। अलगशाला में आग लगा देते हैं आप लोग, अगर अलगशाला में आग लगा दिया जाता है तो क्या होगा कि आलसियों का पहचान हो जाएगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि अलगशाला में आलसियों की पहचान किस प्रकार की गई थी। तो अलगशाला में आग लगा करके आलसियों की पहचान की गई थी। अब कैसे आग लगाता है दोस्तों आप लोग समझिएगा। जो नियोगी पुरुष है क्या करता है, मीटिंग के पश्चात जब रात होता है तो उस रात्रि को सारे व्यक्ति जो भी अलगशाला में मौजूद थे सभी क्या करता है कि खिला पिला करके बढ़िया से सुता देता है, सब सो जाता है। तो मध्य रात्रि को क्या करता है कि जो अलगशाला था, अलगशाला को आग के हवाले कर देता है। जब अलगशाला को आग के हवाले कर देता है तो पूरा आग भर लेता है चारों तरफ। तो क्या होता है कि जो भी वहाँ पे अलगशाला में धूर्त व्यक्ति है, कौन व्यक्ति? धूर्त व्यक्ति, वो कहता है कि पलायन कर गया। क्या कर गया? पलायन। तो पलायन कहने का मतलब भाग जाता है। तो अलगशाला में जो भी धूर्त व्यक्ति है, कौन व्यक्ति? धूर्त व्यक्ति, जो चालाक व्यक्ति है क्या करता है कि तुरंत पलायन कर जाता है, तुरंत भाग जाता है। किसको देख करके? गृह लग्नम, घर में आग लगा दिया था। कौन लगाया था? नियोगी पुरुष। किसके लिए लगाया था? आलसियों की पहचान करने के लिए। तो जैसे ही देखता है कि अलगशाला में आग लगा हुआ है तो धूर्त लोग तुरंत क्या कर जाते हैं? पलायन कर जाते हैं। आपको सवाल करेगा कि अलगशाला में आग को देख करके कौन लोग भाग गए थे? तो धूर्त लोग भाग गए थे। और कहता है कि जो भी तनी मानी आलसी, तनियो मानी आलसी है वो भाग गया। आप समझिए। और यहाँ पे कहता है कि परंतु, यहाँ पे कहता है कि तत्रैव, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ समझिएगा, यहाँ से सवाल पूछता है। तत्रैव चत्वारः, तत्रैव चत्वारः पुरुषा सुप्ता। यहाँ पे कहता है कि तत्रैव मतलब वहाँ, चत्वारः माने दोस्तों चार, पुरुष माने व्यक्ति, सुप्ता माने सोया हुआ है। अलगशाला में आग लगा हुआ है, फिर भी क्या है दोस्तों वहाँ पे धूर्त लोग तो पलायन कर गया। फिर भी वहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि कितने पुरुष सोए हुए थे, तो वहाँ पे कहता है कि 4 पुरुष सोए हुए हैं। 4 पुरुष पलायन करने की स्थिति में नहीं है। चारों पुरुष अपना आराम से चादर तान के कंबल ओढ़ के सोया हुआ है। उसको पता नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आराम से अंदर अंदर बगवा रहा है सब। तो आपसे पूछा जाएगा कि घर में अलगशाला में आग को देख करके कौन पलायन कर गया? तो धूर्त लोग पलायन कर गया। परंतु अलगशाला में कितने व्यक्ति सोए हुए थे? तो उसमें आपको कहता है चत्वारः पुरुषा माने 4 पुरुष अभी भी सोया हुआ है। और जब 4 पुरुष अलगशाला में यहाँ पे सोया हुआ है तो आपको कहता है, जो आगे का यहाँ पे हम लोग को शीर्षक में आगे लेखक कहते हैं, जो आप लोग समझिएगा जरा ईमानदारी पूर्वक। तो यहाँ पे 4 पुरुष अभी भी सोए हुए हैं। अब नियोगी पुरुष सब देख रहा है कि जो भी चतुर व्यक्ति है, जो भी धूर्त व्यक्ति है तो सब निकल गया है, तनी मानी आलसी वो भाग गया, लेकिन अभी भी 4 पुरुष अलगशाला में सोए हुए हैं और भागने की स्थिति में नहीं है। चारों चादर तान के सोया हुआ है। अब चारों आलसी का दोस्तों हम लोग को वार्तालाप पूछता है। चारों जो आलसी है, चारों आलसी का हम लोग को वार्तालाप यहाँ पे पूछता है बोर्ड एग्जाम में। तो वार्तालाप माने चारों आलसी आपस में क्या किस प्रकार वार्तालाप कर रहे थे, किस प्रकार बातचीत करते हैं। तो यहाँ पे कहता है प्रथम आलसी। कौन आलसी? प्रथम आलसी। तो प्रथम जो आलसी है वो कहता है कि किम कोलाहलम, किम कोलाहलम,
किम कोलाहलम आप लोग समझिएगा कि हल्ला किस लिए हो रहा है, कौन बोल रहा है, पहला आलसी। आपसे पूछा कि पहला आलसी क्या बोलता है, तो आपको बोलना पड़ेगा किम कोलाहलम। किम कोलाहलम कहने का मतलब हल्ला किस लिए हो रहा है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अगर कहीं पे आग उग लगता है तो हल्ला तो हो ही जाता है। तो आपको पहला आलसी बोल रहा है कि किम कोलाहलम मतलब हल्ला क्यों हो रहा है। दूसरा आलसी कहता है कि गृह लग्नम। दूसरा आलसी बोलता है दोस्तों गृह लग्नम। गृह लग्नम कहने का मतलब कह रहा है कि लगता है कि घर में क्या लगा हुआ, आग लगा हुआ है, घर में आग पूरा तरह से लगा हुआ है। फिर भी दूसरा आलसी कह रहा है कि लगता है कि घर में आग लगा हुआ है। तो यहाँ पे तीसरा आलसी क्या कहता है, तीसरा आलसी कि कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है, कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो क्या करे कि जल छिड़क करके और बुझा करके हम लोग को बचाए। पहला तो कहता है कि किम कोलाहलम मतलब हल्ला किस लिए हो रहा है। दूसरा कहता है कि लगता है कि घर में क्या लगा हुआ, आग लगा हुआ है। तीसरा कहता है कि कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो अब इस प्रकार करे कि आग पर जल छिड़के या छिड़क करके हम लोग को अलग से बाहर निकाल करके प्राण को बचाए। इसको देखो आप समझ सकते हैं दोस्तों, आलसियों की स्थिति अभी निकलने की स्थिति में नहीं है, खोज रहा है कि कोई आदमी आवे हमनी के बचावे। चौथा आदमी कहता है, चारों को कहता है कि अरे वाचाल, अरे वाचाल। अरे वाचाल कहने का मतलब हल्ला किस लिए कर रहा है। तो चारों को क्या करता है दोस्तों कि डांट करके, तो जो भी आलसी था चौथा सुताता है, कहता है कि सुतो जो होगा जो कुछ देखा जाएगा। अब सोच सकते हैं कि वो अभी अभी भी निकलने की स्थिति में नहीं है। चारों आलसियों के वार्तालाप को देख करके जो हमारे अल्लाह साला के नियोगी पुरुष थे, कौन दोस्तों, नियोगी पुरुष समझ लेते हैं कि चारों आलसी निकलने की स्थिति में नहीं है। तो क्या करता है कि नियोगी पुरुष चारों आलसियों को बचाने के लिए पहले तो क्या करता है, अंदर प्रवेश करता है किसी प्रकार से, और प्रवेश करने के पश्चात चारों आलसी के बाल धर करके केस पकड़ करके घिसते हुए अल्लाह साला से बाहर निकलता है। यह भी आपसे प्रश्न पूछता है कि चारों आलसी को किसने बाहर निकाला था, तो नियोगी पुरुष। किसने, नियोगी पुरुष। तो आपसे अगर पूछा जाए कि आलसियों को अल्लाह साला से बाहर किसने निकाला, तो नियोगी पुरुष निकाला। किस प्रकार निकाला था, हाथ पकड़ के कि पैर पकड़ के कि केस पकड़ करके। तो केस को पकड़ करके अल्लाह साला से नियोगी पुरुष ने चारों आलसियों को बाहर निकाला। और चारों आलसियों को बाहर निकाल करके आप सोच सकते हैं उसमें हजारों व्यक्ति पड़े हुए खाक रहे थे। ओरिजिनल आलसी के वो है दोस्तों, चार आलसी है। चारों आलसियों को कौन निकालता है, नियोगी पुरुष निकालता है। कैसे निकालता है, केस पकड़ करके। अंतिम में जो विद्यापति है दोस्तों लिखते हैं यहाँ पे, कहते हैं कि बाला नाम, बाला नाम जननी गति, बाला नाम जननी गति। तो बाला नाम मतलब होता है दोस्तों कि बालक का, जननी मान होता है माँ, समझिएगा। अंत में बोलते हैं यहाँ पे लेखक विद्यापति की बाला नाम जननी गति। तो बाला नाम जननी गति, बाला नाम हमने बोला कि बालक मान लड़का, जननी मान हो गया माँ। तो जो बालकों का जो कहने का मतलब गति है, बालकों का क्या गति, तो बालक का गति होता है दोस्तों माँ। तो आपसे पूछा जाएगा कि बालक के गति कौन होते हैं, तो बालक के गति माँ होते हैं। और कहता है दोस्तों यहाँ की स्त्री नाम, स्त्री नाम पतिरेव गति। स्त्रियों के गति कौन होते हैं, पति होते हैं। बालकों के गति कौन होते हैं, माँ होते हैं। आप लोग सुनते होंगे बिना माँ के लालन पालन बच्चों को करना बहुत ही कठिन होता है। और आपको कहता है कि पहले के समाज में ऐसे मान्यताएं थी, क्योंकि हमारा देश जो है पुरुष प्रधान देश है, इसीलिए कहता है कि स्त्रियों का जो गति है, तो बिना पति की स्त्रियों का गति नहीं है, बिना पति की स्त्री का जीवन दुर्लभ है। आप लोग कह सकते हैं अच्छा तरीके से नहीं दिखता है। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि बालक की गति कौन होता है, माँ होता है। स्त्री की गति कौन होता है, तो पति होता है। और कहता है कि न अलसा नाम कारुणिक बिना, न अलसा नाम कारुणिक बिना। तो न अलसा नाम कारुणिक बिना कहने का मतलब बिना दयावान व्यक्ति के आलसियों को कोई शरण देने में सक्षम नहीं है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों कि आलसियों को केवल कौन शरण दे सकता है, जो दयावान व्यक्ति है, तो दयालु व्यक्ति है, जो कहने का मतलब दान स्वभाव से दानी है, वही आलसी को केवल रख सकता है। और बिना कारुणिक व्यक्ति की आलसी को कोई शरण देने में सक्षम नहीं है। तो आपको यहाँ से 3 प्रश्न हमने बताया कि बालकों की गति कौन होता है, तो जननी, जननी माने क्या, माँ। दूसरा बोला कि स्त्रियों की गति कौन होता है, तो पति। उसके बाद बोला कि आलसी को कौन रख सकता है, तो कारुणिक माने दयावान व्यक्ति। और यहाँ पे एक शब्द और ध्यान रखना है कि कहता है यहाँ पे कि स्वजाति नाम, स्वजाति नाम सुखम दृष्टवा धावंती।
कहता है कि अपने जाति के सुख के देख करके लोग रोना शुरू कर देते हैं। तो आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए कि अपने जाति के सुख को देखकर लोग क्या करते हैं, तो दौड़ते हैं। तो इस तरह से आप लोग को दोस्तों इस चैप्टर में जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं आप लोग को लगभग बता दिया गया है। और आप लोग इसको क्या कीजिएगा, एक दो बार वीडियो को देखिएगा, पूरा देखिएगा, आपको प्रत्येक टर्म समझ में आएगा। आपको पहला प्रश्न हमने आपको बताया कि अलस कथा शीर्षक नाटक है, कहानी है कि निबंध है कि श्लोक है। तो पहला आपको उत्तर देना है कि अलस कथा शीर्षक एक प्रकार की कहानी है। उसके बाद हमने बोला कि अलस कथा शीर्षक पाठ के कथाकार कौन है, तो विद्यापति। लेखक पूछे तो भी विद्यापति, रचनाकार पूछे तो भी विद्यापति। आपसे पूछा जाए कि विद्यापति कौन थे, तो प्रसिद्ध मैथिली कवि हैं। विद्यापति कौन है, तो प्रसिद्ध मैथिली कवि है। आगे अगर पूछा जाए कि अलस कथा शीर्षक किस ग्रंथ से लिया गया है, तो आपको पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया, हमने आपको बताया। अलस कथा शीर्षक है दोस्तों जो पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया। आगे हमने बताया आपको कि मिथिला के मंत्री कौन है, तो बीरेश्वर है। बीरेश्वर नामक मंत्री कहाँ रहता है, मिथिला में रहता है। उनका स्वभाव बहुत ही अच्छा है। उनके द्वारा क्या अलसशाला का निर्माण किया जाता है। और हमने बताया था कि वो क्या करते थे कि जो इन लोगों की स्थिति अच्छी नहीं रहती थी उन लोगों को इच्छा के अनुकूल भोजन प्रदान करते थे और अलसशाला का निर्माण किया जाता है। अलसशाला में बहुत सारे व्यक्ति भोजन करते हैं, किंतु क्या होता है कुछ समय पश्चात कृत्रिम आलसी बन करके कुछ लोग प्रवेश कर जाते हैं, धूर्त लोग। और क्या होता है कि अलसशाला में बैठ करके आराम से तुरंत खाना शुरू कर देते हैं। इस स्थिति को देख करके क्या होता है दोस्तों कि बीरेश्वर नामक जो मंत्री हैं और उनके कर्मचारी हैं वो क्या करता है कि फैसला लेता है कि लगता है कि बिना आलसियों की पहचान किए हुए हम लोग की दिक्कत होगी। तो क्या करता है कि आलसियों की पहचान करने के लिए यहाँ पे अलसशाला में आग लगा देता है। इस तरह से आलसियों की पहचान हो जाती है, धूर्त लोग पलायन कर जाते हैं, मतलब भाग जाते हैं। परंतु वहाँ पे 4 पुरुष सोए हुए रहते हैं और चारों पुरुष अभी भी निकलने की स्थिति में नहीं रहता है। और उसको क्या करता है कि ऐसी स्थिति में योगी पुरुष क्या करता है उनको बाल खींच करके, बाल पकड़ करके अलसशाला से बाहर निकालता है। और इस तरह से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपको इस चैप्टर पर ध्यान रखना है दोस्तों। मैं आप लोग को बोलूँगा कि और इस कुछ वीडियोज़ के माध्यम से हम लोग जो भी चैप्टर्स बचे हुए हैं उसको हम लोग समाप्त करने का प्रयास करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखते रहें। इसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम, थैंक यू।